माही अपनी यूनिवर्सिटी में खड़ी ये सोचकर परेशान हो रही है कि उसने तो एक छोटा सा मजाक किया था और उसने ये सोचा था कि थोड़ी देर से के बाद वो यहाँ से चली जाएगी तो सब खत्म हो जाएगा, लेकिन ये लड़का तो पीछे ही आ गया। अब उसे इस बात की परेशानी है कि आगे क्या होगा। दूसरी तरफ फरहाद हवेली में एक नौकर के पास बैठे बात कर रहा होता है कि वो यहाँ कब से है, जिसके बताने पर नौकर उसे कहता है कि 15 साल पहले उसके बाप ने शाहजी के सामने आकर गोली खाई थी, जिसके बाद अपने बाप की जगह पर वो 15 साल से यहीं पर है। और वो नौकर फरहाद को समझाता है कि ये जगह उसके लिए नहीं है, वो शहर की रोशनियां छोड़कर इस गांव में क्यों आ गया गुलामी के लिए। जिस पर फरहाद उसे जवाब देता है कि वो अपने पीछे वापसी के सारे रास्ते बंद करके आया है। वो नौकर उसे बताता है कि हवेली में रहने के लिए हम सबको ग़ुलाम बनना पड़ता है और हम सब ग़ुलाम हैं, लेकिन उसे फरहाद में कोई भी एक ऐसी बात नज़र नहीं आई जो एक ग़ुलाम में होती है, इसलिए वो उससे कहता है कि तू वापस चला जा। दूसरी तरफ सिकंदर और उसका छोटा भाई घर में बैठे बातें कर रहे होते हैं। तभी उनकी वालदा घर में दाखिल होती हैं और दाखिल होते ही वो अपने बड़े बेटे से पूछती हैं कि ये जब से लाहौर से आया है तब से बदल गया है, ये मुझसे कुछ छुपा रहा है। माँ के इसरार पर छोटा बेटा उसे बताता है कि उसे बहावलपुर के एक बहुत बड़े जागीरदार की इकलौती बेटी पसंद आ गई है, जिस पर उसकी वालदा बहुत ही ज़्यादा खुश होती हैं और उसे कहती हैं कि वो कल ही उसका रिश्ता लेकर जाएंगी। इधर हवेली में माही की भाभी उस पर नाराज़ हो रही है कि वो उसे मना भी कर रही थी कि इस किस्म के लड़कों के साथ ना दोस्ती करे। अब देखा वो पीछे आ गया, जिस पर माही कहती है कि उसे थोड़ी पता था कि ये वाकई पीछे आ जाएगा। ये दोनों बातें कर रही होती हैं कि अचानक इनका भाई आ जाता है और वो पूछता है कि ये क्या बातें कर रही हो, जिसकी वजह से साहिबा उसे बहाना लगा देती है कि वो यूनिवर्सिटी के बारे में कुछ बात कर रही है। रात को फरहाद करके बाकी नौकरों के साथ बैठा और माही की यादों में गुम होता है। तभी दूर से उसे घर की नौकरानी देख रही होती है। कुछ देर उसे देखने के बाद वो वहाँ से चली जाती है। अगले दिन सुबह माही की माँ बड़े शाहजी यानी माही के बाप के पास जाती है और उसका बाप पूछता है कि आज आप बहुत ज़्यादा खुश नज़र आ रही हैं, जिस पे माही की वालदा बता मुल्तान से आज हमारे घर बहुत बड़े मेहमान आ रहे हैं। शाह साहब पूछते हैं कि ये मेहमान क्यों आ रहे हैं, जिस पर माही की वालदा बताती हैं कि वो हमारी बेटी के रिश्ते के लिए आ रहे हों, क्योंकि बड़े भाई की रजामंदी भी ज़रूरी है। अपने कमरे में माही अपनी भाभी से बात कर रही है कि वो इतने सख्त पहरे होने के बावजूद भी यहाँ पर आ गया है और मैंने उसकी आंख में बिल्कुल भी डर नहीं देखा। ये सुनकर उसकी भाभी भी यही कहती हैं कि उसे इसी बात का ज़्यादा खौफ है कि वो यहाँ पर आ गया है और उसे किसी भी चीज़ का डर नहीं है। इधर जब माही की माँ उसके बड़े भाई से बात करती है कि उसे देखने के लिए आ रहे हैं, तो वो भी खुश होकर कहता है कि जी हाँ, उनकी शायाने शान ही उनका इस्तकबाल किया जाएगा, उन्हें आने दे। माही की माँ उसे आकर खुशखबरी देती है कि उसे देखने के लिए रिश्ते वाले आ रहे हैं। अगले ही सीन में फकीरा जो कि उनकी नौकरानी है फरहाद को आकर धमकी देती है कि वो रातों रात यहाँ से अपना बिस्तरा पैक करे और यहाँ से गायब हो जाए। अगर वो यहाँ पे रुका तो उसकी लाश का उसके घर वालों को भी पता नहीं चलेगा, जिस पर फरहाद उसे साफ मना कर देता है कि वो यहाँ पर वापस जाने के लिए नहीं आया। फकीरा के जाने के बाद फरहाद को बुलावा आता है कि छोटे शाहजी ने बाहर कहीं जाना है, वो फौरन आए और आके गाड़ी निकाले। फकीरा वापस आकर माही और उसकी भाभी को बताती है कि उसने उसे बहुत ही ज़्यादा डराया और धमकाने की कोशिश की, लेकिन वो तो उसकी किसी बात से डरता ही नहीं, उसे तो अपनी मौत का भी डर नहीं है। फकीरा उसे कहती है वो तो कोई दीवाना लगता है और दीवानों को किसी चीज़ का डर कैसा, जिस पर माही और उसकी भाभी और ज़्यादा परेशान हो जाती हैं। छोटे शाह घर वापस आते हैं और नूरे से फरहाद की ड्राइविंग की बहुत ज़्यादा तारीफ़ करते हैं और उसे कुछ इनाम देने का भी कहते हैं। फरहाद इनाम लेने से मना कर देता है, जिस पर नूरा उसे बताता है कि बंदा बहुत मुश्किल से पसंद आता है उन्हें और तू आज से उनके ख़ास ड्राइवरों में से है, ये रख, किस्मत वाला है तू।
जा मौजें कर। माही की भाभी उसे कहती है कि उसके लिए जो रिश्ता आया है वो बहुत ही अच्छा है, लेकिन माही ये सोचकर परेशान हो रही है कि फरहाद क्यों वापस नहीं जा रहा। तो उसकी भाभी उससे पूछती है कि तुम्हारी नज़र में इसका क्या हाल है। तो इसके जवाब में माही कहती है कि अब उसे खुद इससे मिलकर उसे लाहौर जाने के लिए मजबूर करना होगा। माही अपनी भाभी से कहती है कि फरहाद बहुत ज़िद्दी लड़का है, वो मर जाएगा, लेकिन मुझसे मिले बिना वो यहाँ से नहीं जाएगा। फरहाद अपने कमरे में अकेला बैठा होता है, जिस पर उसका दरवाज़ा खड़कता है और नौकर दाखिल होता है और आकर उसे मुबारकबाद देता है कि मुबारक हो, सुना है पहले दिन ही मार का पता कर लिया उसने और छोटे शाहजी ने उसे कोई इनाम भी दिया है। नौकर उससे कहता है मुझे तो लगा था तू सिर्फ 2-4 दिन ही टिकेगा यहाँ पर, लेकिन तूने तो जड़ें ही पक्की कर ली। और उसके बाद वो उससे पूछता है कि कितने पैसे मिले हैं, जिस पर फरहाद सारे पैसे जेब से निकाल कर टेबल पर रख देता है और नौकर उसे हाथ में पकड़ कर कहता है कि तूने अभी तक ये पैसे गिने भी नहीं। फरहाद उसे कहता है कि ये सारे पैसे तुम रख लो और गिन भी लो, जिस पर नौकर उसे कहता है नहीं, मैं तो सिर्फ तेरा दिल देख रहा था, तू वाकई एक जीदार आदमी है। फिर उनकी बातों में ये तय आता है कि ये सारे पैसे फरहाद के घर बेच दिए जाएंगे। उसके बाद नौकर एक बड़ी अजीब बात करता है। वो ये कहता है कि जब तुझे छोटे शाह ने बुलाया तो मैंने ये दुआ की कि तू टेस्ट में फेल हो जाए। फरहाद ने बड़े तजस्सुस से पूछा क्यों? तो नौकर ने उसे बताया कि यहाँ पर बेशुमार गुलाम हैं जो मट्टी के साथ मट्टी हो गए, वो नहीं चाहता कि तुम भी यहाँ पर रहो और गुलामी की ज़िंदगी गुजारो। सुबह फरहाद बैठा अपनी यादों में गुम होता है कि अचानक उसे एक पैगाम आता है कि उसे ड्राइविंग के लिए बुलाया गया है। जिसके बाद फरहाद गाड़ी में माही को अकेला लेकर घर से यूनिवर्सिटी के लिए निकलता है। रास्ते में उनकी बातचीत शुरू होती है। माही उससे पूछती है कि वो यहाँ क्यों आया है, जिस पर वो कहता है कि वो अपनी दोस्ती की वजह से यहाँ पर आया है। वो उसे बगैर बताए यहाँ पर आ गई थी, जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा परेशान हो गया था और इसीलिए वो उसके पीछे वो यहाँ पर आया है। माही कहती है कि मैंने उस शादी के हंगामे में तुमसे हंसकर 2 बातें क्या कर ली, तुम तो गले ही पड़ गए हो। और वहीं पे ये एपिसोड ख़त्म हो जाती है।